बिहार में जंगल राज की बात आम हो गई है। ऐसे में लोगों का जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी। तो इसके लिए आपको इतिहास के पन्नों में ले चलते हैं। आपको बता दें कि 1990 के दशक में एक IAS अधिकारी की पत्नी के साथ 2 साल तक लगातार रेप होता है। उसकी भतीजी काम करने वाली नौकरानियों को भी रेप का शिकार बनाया जाता है। इस घटना में पुलिस मदद करने की बजाय धमकाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिम्मेदार कहते हैं कि कहां शिकायत करने के चक्कर में पड़े हो, कम से कम जिंदा तो हो, यह काफी नहीं है। ये बात किसी फिल्म की कहानी की नहीं बल्कि 1990 के दशक के बिहार का कड़वा सच है। इसी केस को चंपा बिस्वास केस के नाम से जाना जाता है, जिसे बिहार में जंगल राज का सबूत माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या था बिहार का जंगल राज। बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकार रही। इस शासनकाल को ही जंगल राज का नाम दिया गया है, क्योंकि बिहार का ये वो समय था जब अपराध चरम पर था। हत्याएं, अपहरण, दंगे रोज की बात थी। IITN सत्येंद्र दुबे की हत्या, दलित IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पीट कर हत्या, शिल्पी गौतम डबल मर्डर केस जैसे कई मामलों में उस समय सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोगों के खास माने जाने वालों के नाम सामने आए। इसी बीच चंपा विश्वास कांड ने बिहार में लालू की सत्ता को हिलाकर रख दिया। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में खुद कहा था कि ये जंगल राज है, कानून का राज नहीं। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में अपराधी खुलेआम घूमते थे। राजनीतिक दलों का आरोप रहा है कि इनमें से ज्यादातर RJD से जुड़े थे। बता दें कि चंपा विश्वास का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। वो सिर्फ 10वीं पास थी। 1995 में उनकी शादी हुई, जो 1982 बैच के एक दलित IAS अधिकारी थे। उस वक्त बिहार के श्रम विभाग में सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टर थे। उन्हें पटना के बेली रोड पर सरकारी क्वार्टर मिला। इसी क्वार्टर के पड़ोस में एक ऐसा परिवार था जिसने सब तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पड़ोस में रहती थी हेमलता यादव, RJD की प्रमुख नेता, तत्कालीन विधायक और सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन। हेमलता लालू प्रसाद यादव की करीबी थी। उनका बेटा था मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू। आरोप है कि हेमलता ने चंपा के साथ दोस्ती बढ़ाई और फिर हुए काले अध्याय की शुरुआत। बात 1995 में सितंबर महीने की है। एक दिन चंपा हेमलता के घर गई। वहां बबलू ने पहली बार उसे रेप किया। इसके बाद 2 साल तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। बबलू और उसके दोस्त घर आते, धमकाते और चंपा के साथ उसकी भतीजी और 2 नौकरानियों को भी शिकार बनाते। हालात ये थी कि पीड़िता को गर्भपात तक कराना पड़ा। डर से उन्होंने नसबंदी करवा ली ताकि दोबारा गर्भ न ठहरे। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं कि चंपा की शिकायत के हवाले से लिखा है कि चंपा की 2 नौकरानियां भी गायब हो गईं, जिनकी हत्या का शक बबलू पर जताया गया। IAS अधिकारी सब जानते थे, मगर सत्ता के रसूख के आगे उनकी एक न चली। वे पुलिस के पास पहुंचे तो वहां उनसे कहा गया कि शिकायत के चक्कर में क्यों पड़े हो, कम से कम जिंदा तो हो। इन सब के बीच चंपा और उसका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसके बाद उसने 1997 से 98 में बिहार के तत्कालीन गवर्नर को चिट्ठी लिखी। गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी ने मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा। DGP नियाज अहमद ने जांच के आदेश दिए, लेकिन चंपा बिहार लौटने से डरती रही। पुलिस टीम दिल्ली गई। 19 अगस्त 1998 को चंपा का बयान दर्ज हुआ। इसके बाद विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चंपा ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC को भी पत्र लिखा। अगस्त 1998 में बबलू गिरफ्तार हुआ। हेमलता 2 महीने फरार रही, फिर सरेंडर किया। दोनों जेल गए। बबलू 5 साल जेल में रहे और हेमलता 3 साल तक जेल में रही। 2002 में पटना कोर्ट ने बबलू को 10 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। हेमलता को 3 साल की सजा हुई, हालांकि वह पहले ही इतने समय जेल में काट चुकी थी, इसलिए हेमलता को दोबारा जेल नहीं भेजा गया। बबलू ने पटना हाईकोर्ट में अपील की। 2010 में कोर्ट ने फैसला उलट दिया। कहा चंपा और बबलू के बीच रिश्ता सहमति वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह फैसला चंपा के लिए झटका था। परिवार दिल्ली चला गया, 20 बार घर बदला। अब वो IAS अधिकारी इस दुनिया में नहीं है। तो वैसे में बिहार का जंगल राज क्या था, ये हमने आपको अपने इस पूरे वीडियो में बताया है। आप बिहार के जंगल राज को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।